औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की नागहानी आफ़त, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी से बचाकर आप लोगों को खुशियों में रखे और खुशियों वाली ईद अता करे। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो M1 ट्रैक्स इस्लामाबाद आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही अम्यूज़मेंट की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ना सिर्फ खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे और मुख्तलिफ़ खाने के आइटम्स मिल जाएंगे अच्छे हाइजीनिक तरीके से, बल्कि यहाँ पर बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की राइड्स और बहुत सी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी हैं, जिससे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अम्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल हम जो है वो अपनी बग्गी में बैठ चुके हैं और मज़े से हम लोग जो हैं अब जो है वो टूर लेंगे M1 ट्रैक्स का। और ये बनी गाला के करीब है, जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं वो तो अच्छे से जानते ही होंगे। और यहाँ पर हम अब एंट्री हम ले रहे हैं और मैं आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को साथ साथ घुमाती रहूँगी। और यहाँ पर मेरे साथ थे मेरे कज़न्स और उनके बच्चे भी थे और मेरी सिस्टर भी थी यहाँ पर। और बच्चों को तो आपको पता है ऐसी जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अपीलिंग होती हैं बच्चों के लिए, और बच्चे ऐसी जगहों पर जाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सामने से आ रही थी ट्रेन और तो मुझे आ गई अपने बचपन की याद इस ट्रेन को देखकर। और इस ट्रेन को देखकर जो है बचपन में दिल ललचाया जाता है, एकदम से ललचा जाया करता था कि जी जैसे ही है फ़ौरन से जो है वो अबू टिकट लें और हम जो है वो इसमें जो है वो राइड लें। तो यहाँ पर अब आप लोग देखते जाएं। और एक्चुअली यहाँ पर हम आए थे शाम में और काफ़ी मतलब ज़रा अंधेरा नहीं हुआ था और ज़रा शाम का पहर था, मतलब शाम भी नहीं थी और थोड़ा बहुत ज़रा दोपहर ढलने के बाद आए थे, क्योंकि रोशनी में थोड़ा बहुत ही होता है कि बच्चे मतलब कब रात हो जाए पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से जो है फ़िलहाल जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ रात का मंज़र। और बीच में जो है जब हम यहाँ पर आए थे तो थोड़ी सी रोशनी थी यहाँ पर, तो उस वक्त भी है जो बच्चों ने जो है वो रेसिंग कार जो है और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बच्चों ने एंजॉय की। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी रश था और काफ़ी लोग आए हुए थे। और ऑब्वियसली हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को जो है एटलीस्ट वंस अ वीक नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ जो है जो अफोर्डिंग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, बहरहाल वो ज़रूर अपने बच्चों को मज़े कराने के लिए और अम्यूज़ करवाने के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए जो है वो ज़रूर लेकर आते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं और झूले वगैरह दिलवाते हैं। और यहाँ पर ये आंटी जो है अपनी बच्ची को बहुत ज़ोर से डांट रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे होते हैं। तो हाँ जी, तो जब हम भी छोटे थे तो यहाँ पर देखकर मुझे बच्चों को देखकर अपने बचपन की भी याद आ रही थी। खैर अभी भी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी हमारा बचपन ही चल रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जब भी हम ऐसे कि हम भी किसी ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क में एंट्री लेते थे या एंटर होते थे जहाँ पर बहुत सारे, हमें पहले से पता होता था कि यार बहुत सारी राइड्स लेने को मिलेंगी तो और बहुत सारी इन्जॉयमेंट मिलेगी, तो हम भी जो है वो बस एक्साइटमेंट से वो दिल जो है ना वो जल के मुँह में आ रहा होता था कि कब बस हम जो है वो डिफरेंट राइड्स अपनी पसंद की राइड के पास भाग के जाके सबसे पहले खड़े हो जाते थे और फिर अपने अम्मू से फरमाइश करते थे कि इस वाली राइड की जो है हमें वो आप जो है वो टिकट्स ला के दें। और काफ़ी माशाल्लाह डेयरिंग थी और हर किस्म के झूले में बैठ जाया करती थी। और इसी तरह मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी हैं, वो बैठ जाया करती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पर पीछे हो रहा था मैजिक शो, जो कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया था कि नहीं हमें यहाँ पर मैजिक शो भी देखना है। तो काफ़ी अच्छी मल्टीपल किस्म की अच्छी सी एक्टिविटीज़ थी। इसके अलावा काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो हैं वो जिसे कहते हैं आप देख सकते हैं, ये आइसक्रीम स्पॉट था, ये शेक एंड शेक था और काफ़ी डिफरेंट किस्म के यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो स्टॉल्स थे, जहाँ से आप बच्चों को आइसक्रीम्स, शेक्स और ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती हैं वो भी आप लेकर दे सकते हैं। और बहुत मतलब मज़े की यहाँ पर चीज़ें थी। और यहाँ पर ये जो पॉपुलर टर्किश आइसक्रीम जो कि मैंने आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर भी करूँगी, वो भी अवेलेबल थी, जो कि बच्चों को वो भी हमने दिलाई थी। तो इस तरह से डिफरेंट राइड्स होती हैं। तो कुछ जो होती हैं इतनी हॉरर भी नहीं होती, इतनी हॉरिफाइंग भी नहीं होती जो कि इंसान को डर लगे, लेकिन ये है कि बच्चे थोड़ा बहुत डर होते हैं, बच्चों के हिसाब से थोड़ी वो होती हैं, मुश्किल होती है। लेकिन हम जब अपने बचपन में होते थे तो हम हर किस्म की राइड ले रहे होते थे। और मेरे साथ मेरी बड़ी बाजी होती थी और वो खौफ ड्रॉनी जो है ना वो राइड से भी नहीं डरती थी और वो बैठती थी और उनकी साथी मैं हुआ करती थी।
तो बहुत मज़ा आया करता था। तो यहाँ पर अभी वही जिसे कहते हैं ना, आपका जो फ्लैशबैक में रिवाइव होता है बचपन, तो इस तरह से वो हो रहा था। और मैरी गो राउंड में बैठ के तो मुझे भी बहुत ही मज़ा आया करता था। उसमें जो घोड़े बने होते हैं, डक्स बनी होती हैं, तो उस पे बैठ के हम भी बड़ा एंजॉय करते थे कि जी घूम रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरों पर इतनी खुशी थी ना। यहाँ पे जितने बच्चे आए हुए थे हमारी फैमिली के बच्चों के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, कि जितने ही बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, सब ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो खुश थे। और उनकी जिसे कहते हैं ना खुशी की कोई इंतहा नहीं थे। और खिले खिले चेहरों के साथ आप देख सकते हैं, कोई आगे झांक रहा है, कोई पीछे झांक रहा है, और हर कोई बच्चे कहीं ना कहीं अपनी अम्यूज़मेंट इस तरह से ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जा रही थी रेल, और यहाँ पर ड्रम पहले था और बैंड जा रहा था, उसके साथ ये सारे क्रीचर्स हैं जिसमें किटी है, डोनाल्ड डक है, और ये आई गेस डाइनो था। और यहाँ पर अब जो है वो हम आ गए थे आइसक्रीम लेने के लिए। तो और ये इनका आर्ट होता है और ये काफ़ी स्किल होते हैं इसमें। जैसे मेरा जो कराची वाला ब्लॉग था उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। डॉमिनल मन कराची में जो है वहाँ पर भी ये मिल रही थी, तो बच्चों ने जो है वो शोर मचा दिया था कि हमें भी ये एक्सपीरियंस करना है। तो अब पाकिस्तानी मेरे ख्याल से हर ही शहर में जो है वो ये इस तरह के स्टॉल्स जो हैं खुल चुके हैं, जहाँ पर ये स्किल इनके बंदे होते हैं और बहुत ही महारत के साथ ये आपको ट्रिक कर जाते हैं। और आप वाकई में कैच नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाओगे, लेकिन वाकई में ये बहुत इतने स्किल्ड होते हैं कि आप वाकई में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आप ग्रैब नहीं कर पाते बिल्कुल भी आइसक्रीम। तो यहाँ पर इसी तरह से ये फ़न के साथ जो है वो कोन्स जो हैं वो दे रहे थे, और बच्चे जो हैं यहाँ पर इस पर भी खुश हो रहे थे। और काफ़ी यहाँ पर लगा हुआ था, मुश्किल से जिसे कह रहे हैं ना बारी आ रही थी। तो वैसे भी आइसक्रीम अवेलेबल थी कि मतलब आप वैसे भी लेके खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को यही हो रहा था कि इसी तरह से स्टाइल से जो है वो हमने बाय करनी है आइसक्रीम फ़न के साथ। और अब आ गई थी हमारी भी बारी, और यहाँ पर हमने खड़ा कर दिया था माना को, और वो ले रही थी आइसक्रीम और इंजॉय कर रही थी। तो बच्चों के चेहरों पर इस तरह से खुशी देख कर ना, एक छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उनको खुश देख कर जो है हम बड़े भी जो हैं वो खुशी का एक अजीब सा ही एहसास होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे जो हैं वो इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कब हमें भी जो है वो इस तरह से आइसक्रीम जो है वो सर्व की जाएगी। तो यहाँ पर मज़ा आ रहा था, बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और ये वाली आइसक्रीम वैसे भी इसलिए भी ये लोग ये ट्रिक कर पाते हैं क्योंकि इस जो ये जो स्पेसिफिकली ये आइसक्रीम होती है ना, इसमें इन्होंने कुछ ऐसे करके स्टिकी सा, काफ़ी स्टिकी सी आइसक्रीम होती है, नॉर्मल आइसक्रीम से ज़रा हटकर होती है और काफ़ी स्टिकी सी होती है। और इसी वजह से आई गेस कि ये जो है इनका जो ये स्पैचुला है लंबा सा, इस पर ये चिपकी रह जाती है। और यहाँ पर आपको जो है आवाज़ में थोड़ा बहुत सी डिस्टर्बेंस आपको फील हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे सब चल रही थी काफ़ी ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो सही से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। और यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं वो अपने डिफरेंट क्लास में जो है वो जा रहे थे और बैंड भी यहाँ से गुजर रहा था। फ़िलहाल यहाँ पर हम बैठ चुके थे थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए, और अभी भी आपको मैं दिखाऊँगी कि हम कहाँ बैठे थे। और जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर बड़े से ठंडे 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 से कूलर्स लगे हुए थे, और जो है ताकि और अच्छी कूलिंग सी आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर टेबल के पास एक अपना जो है वो इंडिविजुअल कूलर है, और जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उसमें कूलर की वजह से जो है वो आवाज़ सही नहीं आ रही थी। और यहाँ पर ये चलती जा रही है और इस पर ये ड्रैग करते जा रहे हैं और पुश करते जा रहे हैं। और जो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ये क्रीचर्स जो बने हुए होते हैं, ये फिर रहे थे जिन्होंने ये ड्रेसअप हुए हुए होते हैं, डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं।
देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मज़े से सुकून से बैठ के एंजॉय कर रहे थे और ऊपर से नीला आसमान और साथ ही आपके कोई हो फूड स्पॉट जहाँ से अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही हो मज़ेदार सी। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं एडिटिंग में थोड़ा आगे पीछे मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब हम आए थे तो हम यहाँ पर एंटर हुए थे। ये बैठे हुए थे M1 ट्रेक्स के स्पाइडरमैन और यहाँ पर बेन 10 भी खड़ा हुआ था। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं वो रेसिंग बाइक्स भी हैं और कार्स भी हैं, उस पर बच्चियाँ राइड ले रही हैं, जहाँ पे हमारे भी बच्चों ने जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है अपनी अपनी पसंद की जो है वो कार्स पे राइड ली थी। और इसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए ये ट्रेन भी चलती जा रही है और इस वक्त आपको जो है, और यहाँ पर हमारे बच्चे भी जो हैं वो बैठ चुके हैं, प्लेस हो चुके हैं, वो इंतज़ार में हैं कि कब जो है वो उनकी जो है वो राइड स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर अब जो है आपको रात का जो उससे पहले जो मैंने क्लिप लगाया था तो उसमें रात में आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो मैं सुबह में थोड़ी बहुत जो रोशनी में मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत की है, इससे जो है आपको अंदाज़ा होगा और थोड़ा बहुत वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल रहा होगा कि कहाँ क्या कैसे है। तो यहाँ पर जो है मैं जब कैप्चर करने की कोशिश करती थी तो हम बच्चों की गाड़ी ही वहाँ से गुजर जाती थी, तो वो दूर दूर से समझ में नहीं आ रहा था कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे बहरहाल खड़े होकर। हम तो नहीं ले सकते, लेकिन बच्चों को देख कर ही खुश हो रहे थे। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि मैं जब कहीं जाती हूँ और मुझे मौका मिले तो मैं रेसिंग कार्स जो होती हैं ना वहाँ उनमें ज़रूर बैठती हूँ और ज़रूर वहाँ पर राइड लेती हूँ। जो भी मैं मैक्सिमम मैं ले सकूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लूँ। जैसे रोलर कोस्टर राइड्स जो होती हैं वो तो सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। और ये चुन्नू मुन्नू सी जो थी वो ट्रेन थी जो जा रही थी और जो सब हैं वो एंजॉय कर रहे थे इसमें बैठ के, बड़े भी और छोटे भी। और अब बारी थी फ़ोटो सेशन की, जो मिनियन के साथ हमने कहा जी फ़ोटो खिंचवा ली जाए और हम यहाँ पे पोसेस बनवा रहे थे। और यहाँ पर ये कौन सा करेक्टर था आई फॉरगॉट, हाँ जी। तो ये इतना मुझे प्यारा लग रहा था ना, जो ये ऊपर रिक्शा था उसमें जो बंदा जो है वो जंपे मार रहा था। और इसके अलावा जो है और ये जो हॉरिफाइंग सा झूला था ये भी बड़ा मज़े का था, जिसमें लाइटें जल रही थी और एक जो है वो क्या कहते हैं कि बेंजी टाइप बंदा नहीं सॉरी एनिमल था और उसमें फिर वो झूला गोल गोल घूमता था। तो उसके बाद बहुत ही बोरिंग था, लेकिन हम बच्चों की फरमाइश के लिए जो है वो बच्चों को दिखाने आ गए थे ट्रैक्स का जो है वो मैजिक शो। और बच्चे जो हैं वो फुल अटेंशन के साथ जो है वो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा देख रहे थे। हमें तो थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी समझ में आ रही थी, लेकिन बहरहाल बच्चों के लिए तो वही एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है और बच्चे उसी से खुश हो जाते हैं कि जब रुमाल से कबूतर निकलता है और अंकल की स्लीव से जो है वो फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और अंकल की हैट में से आई गेस चूहा निकलता है कि पता नहीं क्या निकलता है। खैर, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी बोरियत भी हो रही थी हमें खड़े होते हुए, लेकिन बहरहाल बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे तो हमने भी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग। कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे दूसरे व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। मिलूँगी किसी दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।